श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अब रात्रिचर्या के ऊपर हम चर्चा करते हैं। प्रातःकाल की भांति सायंकाल भी संध्या वंदन, भगवद आराधना आदि कृत्य विधिवत करने चाहिए। एक ही प्रकार के अंदर 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। एक ही प्रकार के अंदर 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसी शास्त्राज्ञा है। यथा याम मध्य न भोक्तव्यम, आयुर्वेद शास्त्र में एक बार खाकर उसके अजीर्ण होने से पूर्व पुनः पुनः खाने से अध्यशन रोग की उत्पत्ति बतलाई गई है। सायंकाल 4 काम न करे, चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जेत, आहारम मिथुनम निद्रा स्वाध्यायन च चतुर्थकम। 4 कार्य जो है नहीं करना चाहिए। संध्या काल में भोजन, स्त्री संग, नींद और वेद पाठ, ये 4 काम नहीं करने चाहिए। संध्या के समय ये कार्य वर्जित कहे गए हैं। सोते समय दक्षिण दिशा को पांव क्यों नहीं रखें, मतलब सोए हैं और दक्षिण में पैर लंबे कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं करें, इस पर चर्चा करते हैं। दक्षिण दिशा की ओर पांव करके नहीं सोना चाहिए। शास्त्र की इस विज्ञानपूर्ण आज्ञा को हिंदू घरों की ठेठ देहाती में रहने वाली अपठित देवियां भी खूब जानती हैं, और वे चाहे इसका कुछ हेतु न जानती हों तब भी धर्म के नाम पर तत्परतापूर्वक उसका पालन करती हैं। परंतु इसका हेतु क्या है, यहाँ उसी का संक्षेप में दिग्दर्शन कराते हैं। कुछ समय पूर्व आधुनिक वैज्ञानिक सूर्य को स्थिर और पृथ्वी को उसके चारों ओर घूमने वाला पिंड मानते थे, परंतु अब सांप्रतिक अभिनव खोज में यह सिद्ध हो गया है कि सूर्य न केवल अपनी केंद्रीय कील पर ही घूम रहा है, किंतु वह समस्त सौर जगत को अपने साथ लिए किसी अनिश्चित दिशा की ओर भी प्रगतिशील है। इसलिए हमारा यह ब्रह्मांड प्रतिक्षण नए से नए आकाश में पहुंचता रहता है। कहना न होगा कि साध्य कोटि के ये सब अनुभव अधूरे हैं। अभी वास्तविक सिद्धांत तक पहुंचने में उन्हें कुछ काल और लगेगा, परंतु क्रांतदर्शी ऋषियों ने वेद की दूरबीन से उक्त सब विषयों को इदमित्थम देखकर बताया है कि जैसे समस्त सौर जगत सूर्य के आकर्षण पर सुस्थिर हैं, ठीक इसी प्रकार सूर्य भी ध्रुव नामक महापिंड के आकर्षण पर आधारित हैं। वर्तमान वैज्ञानिक आज सूर्य की जिस कक्षा को अनिश्चित दिशा मान रहे हैं, हमारे यहाँ वह अनंत सहस्राब्दियों पूर्व सुनिश्चित हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में सर्वतंत्र सिद्धांत है कि सौर जगत ध्रुव के आकर्षण पर आलंबित हैं, सो वह ध्रुव उत्तर दिशा में स्थित हैं। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा को पांव और ध्रुव की ओर मस्तक करके सोएगा तो ध्रुवाकर्षण तारतम्य से पेट में पड़ा भोजन पचने पर जिसका अनुपयोगी अंश मल के रूप में नीचे की ओर जाना आवश्यक है, वह ऊपर की ओर गतिशील हो जाएगा। इससे हृदय, फुफ्फुस और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर पांव करके नहीं सोना चाहिए। इसके विपरीत यदि हम उत्तर दिशा की ओर पांव करके सोएंगे तो जहां भोजन परिपाक ठीक होगा, वहां ध्रुव के आकर्षण से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रगतिशील विद्युत प्रवाह हमारे मस्तक से प्रविष्ट होकर पांवों के रास्ते निकलेगा। इस तरह प्रातः जगने पर मस्तिष्क विशुद्ध विद्युत परमाणुओं से परिपूर्ण एवं सर्वथा स्वस्थ हो जाएगा। ध्रुव के आकर्षण को प्रत्यक्ष अनुभव के लिए किसी भी जलपोत स्टीमर में लगी कंपास की चुंबक की सुई को देखा जा सकता है, जो सदैव ध्रुव की ओर ही रहती हैं और अनंत जल राशि में चलते हुए जहाज़ों को ठीक ठीक दिशा बतलाती हैं। कुछ घड़ियों की चेन में भी छोटा सा ध्रुव दर्शक यंत्र रहता है, उसे बाएं दाएं यथेच्छ घुमाने पर भी सुई की नोक सदैव ध्रुव की ओर ही रहती हैं। इसलिए दक्षिण की ओर पांव करके नहीं सोना चाहिए। शयन काल से संबंधित गर्भाध्यान आदि कृत्यों का संस्कार प्रकरण में निरूपण किया जाएगा। इस प्रकार प्रातः जागरण से लेकर शयन पर्यंत समस्त अहोरात्रचर्या का सांगोपांग वर्णन आपको मैंने सुनाया है। मानव दानव तिर्यंचों में सम है, भूख नींद भय काम विधि विधान से के बल से विष भी बन जाता है जीवन धाम। अहोरात्र में किस विधि से क्यों करें, शास्त्र सम्मत सत्कर्म हेतुवाद से सिद्ध किया। अध्याय 2 में यह धर्म। अब अगले जो है प्रकरण में हम पढ़ेंगे संस्कार कितने
संस्कार क्यों करें और इनकी वैज्ञानिकता के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।